नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस घड़ी के भाग नंबर 3 में अब यहाँ पर अन्य परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने उसके जो मेन दोनों टाइप थे उनको ध्यान से पढ़ लिया है। अब हम जैसे अलग अलग प्रकार के भिन्न प्रकार के यहाँ पर प्रश्न अपन से और पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लें कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, जो पूछा जाता है घड़ी में कोई भी समय हमको दे दिया जाए और उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया जाए। दर्पण प्रतिबिंब समय और एक हमको जल प्रतिबिंब समय भी पूछ लिया जाता है। इस चीज को ज्यादा अच्छे से हम क्लियर कर पाएंगे दर्पण और जल प्रतिबिंब के टॉपिक में। वहां पर क्या होगा, क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब, यानी दाईं ओर या बाईं ओर यदि किसी वैल्यू को पलट देते हैं इस प्रकार से, सही है कि नहीं, उल्टी हो जाती है। और यदि नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ किसी वैल्यू को पलटते हैं तो वो कहलाता है उसका, ये तो है दर्पण प्रतिबिंब और ये है जल प्रतिबिंब, ऊपर या नीचे पलटना किसी भी वैल्यू। अब कोई भी घड़ी है उसके अंदर कोई भी समय हो रहा है, जैसे ये 12 बज के ऐसे समय हो रहा है कोई, ठीक है, इस प्रकार से कोई समय हो रहा है, इसको हम दर्पण प्रतिबिंब में दर्शाएंगे तो इस प्रकार से ये पलटेगी और जल प्रतिबिंब में दर्शाएंगे तो इस प्रकार से नीचे पलटेगी। इन समयों को आप कॉमन सेंस के द्वारा कागज से भी शो कर सकते हैं, लेकिन हम इनको पढ़ेंगे डायरेक्टली कंसेप्ट और डायरेक्टली एक मैथमेटिकल मेथड के द्वारा। यहाँ पर देखना ध्यान से, दर्पण प्रतिबिंब में यदि कोई भी समय हमको दर्शाना हो तो आप 11:60 में से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो किताबों में 11:60 पढ़ लेते हैं। जब रेलवे टाइम दिया जाएगा 11, 12, 13 से 13, 14, 15 इस प्रकार से, तो वो कंफ्यूज होने लगेंगे। तो आप सभी टाइम जो भी दिए जाए और उनका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो आप किस में से माइनस करेंगे, 23:60 में से घटाना है। समय को किस में से घटाना है, 23:60 में से घटाना है, ठीक है। एक चीज, यदि अपन को दर्पण प्रतिबिंब का समय दिया हुआ है और उसे सही समय में पूछना चाहता है तो सही समय बताने के लिए भी कितने में से घटाना है, 23:60 में से घटाना है। रीजन, क्योंकि एक दूसरे की रेसिप्रोकल बातें कर रहा है, उल्टी बातें कर रहा है। सही समय से दर्पण भी पूछ सकता है और दर्पण के समय से सही समय भी पूछ सकता है। दोनों ही कंडीशन में किस में से घटाना है अपन को, 23:60 में से घटाना है। जल प्रतिबिंब का समय बताने के लिए देखो उसमें कंडीशन क्या होती है, 6 से पहले वाले जो समय होते हैं, 6 बजे से जो पहले वाले समय होते हैं उनके लिए हम अलग टाइप से करते हैं, किताबों में ये लिखा हुआ है, और 6 से ऊपर वाले समय उनके लिए हम अलग टाइप से करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखेंगे 18:30 यानी 18:30 या सबसे बेस्ट रहेगा जो 17:90, ये एक ही बात है, इसमें से घटाना है। इसके क्वेश्चन कम लेकिन इसके क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 17:90 वही 18:30 का मामला है, लेकिन इसको 17:90 बोल दिया गया। 16:120 बोल सकते हैं, सही है कि नहीं, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, 16:120 भी बोल सकते हैं, 18:30 को 17:90 भी बोल सकते हैं। तो 17:90 में से हम घटाएंगे तो सारे टाइम अपने पास में आसानी से आ जाएंगे। इसमें दर्पण प्रतिबिंब का समय दर्शाने के लिए 23:60 में से घटाना है। अब अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे 2, 3, एक मैंने क्वेश्चन ले लिया, 8:40 हो रहे हैं तो उसका दर्पण में समय क्या होगा। यानी एक घड़ी है उसमें 8:40 हो रहे हैं तो उसका दर्पण में सही समय क्या होगा, तो उसको दर्शाने के लिए कितने में से माइनस करना है अपन को, 23:60 में से माइनस करना है। देखो 60 में से 40 माइनस गए तो 20 और 23 में से 8 माइनस गए तो 15, ठीक है। 15-20 का मतलब आप कितना बजाएंगे, 3:20, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये दर्पण का टाइम आ गया। अब मान लो ये दर्पण का टाइम मेरे पास होता, मुझे सही समय निकालना होता तो इसको माइनस कर देता मैं 23:60 में से, तो किसका टाइम आ जाता मेरे पास,
सही समय आ जाता। उल्टा करना है अपन को, करना किस में से माइनस है, 23:60 में से ही माइनस करना है। समझ रहे हैं इस बात को। अगले 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, उनको यहाँ ध्यान से देखते हैं। दर्पण और जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में यदि इसका पूछता तो आप इस 48 को कितने में से माइनस करते, 1790 में से माइनस कर देते, तो आपका जल प्रतिबिंब का समय आ जाता। ठीक है, ये कॉमन सेंस और नॉर्मल बातें हैं, इनको आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको दिखाई देता है और 1 नंबर ही इसका मिलता है। 1 नंबर इसके लिए है और 1 नंबर बड़े से बड़े क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे साधारण क्वेश्चन अपने से एग्जाम में रह ना जाए, इसलिए इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। अब इन 3 क्वेश्चनों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ इनके बारे में देखें तो एक घड़ी में 2:20 हो रहा है, तो दर्पण में यह समय क्या होगा। तो अपन को पता है कि दर्पण में बताना हो चाहे दर्पण से सही समय बताना हो, 23:60 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा 40, और यहाँ पर घटाएंगे तो 21। 21 का मतलब कितना होता है 9, 22, 10, 23, 11 और 24, 12, 21, 40 यानी 9:40 मिनट। 9:40 मिनट। ठीक है, ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक दर्पण का समय दिया हुआ है 3:20, तो उसका सही समय बताना है। तो जब सही समय भी बताना हो दर्पण से तो 23:60 में से माइनस कर देंगे, यहाँ कितना आएगा बोलिए 20:40 यानी 8:40 मिनट। ठीक है, अब जब एक घड़ी में 9:30 का समय हो रहा है तो इस समय का जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। जब जल प्रतिबिंब में समय बताना हो तो अपन कितने में से माइनस करेंगे 1790 में से या 1830 में से। 1790 में से माइनस करेंगे, इसका आंसर एग्जैक्ट निकल के आएगा। 1790 में से 9:30 को माइनस किया तो यहाँ पर 60 बच गया, और इसको बोलेंगे 17 में से 9 गया तो कितना बच गया, 17 में से 9 गया तो 8 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर 8:60 का मतलब कितना होगा 9 बजे। इस प्रकार से आपको ये काम शो करना है, तो बताकर निकल सकते हैं आप, बहुत आसानी से आ जाएगा। 18:30 में से निकाल के देखो वही 9 बजे आएगा। 18:30 में से 9:30 निकालते हैं तो 9 बजे आएगा। ठीक है, देखो एक इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत कम आता है लेकिन फिर भी ये एक तरीके से अपने को पढ़ना जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन है कि एक सुइयों के फेरबदल करने का क्वेश्चन है। सुइयां अपन आपस में अपना स्थान बदल लेती है। एक महिला हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो बाहर जाता है तब वो किसी समय पर निकलता है और वापस आता है तो किसी समय पर लौटता है, लेकिन आते ही वह ये देखता है कि क्या ये घड़ी उसी जगह पे है जैसे जब मैं गया था उस टाइम में जहां पर थी, अभी भी उसी जगह पर है, उसी स्थिति में है। तो ऐसा क्यों हुआ, जब अलग अलग 2 टाइम हो गए तो घड़ियों की सुइयां तो मतलब अलग अलग जगह होनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उसी जगह पर है। घड़ी खराब होती तो समय अलग अलग नहीं होता, सही है कि नहीं है। तो उस चीज को समझने के लिए मैं आपको बता दूं, 60 मिनट जो है उसमें 60 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो ओनली 5 मिनट ही की सकती है। 60 मिनट वाली सुई 60 का जो राउंड कवर करती है, 60 मिनट मूव करती है, राइट है कि नहीं है। 60 मिनट ऐसे चल के आएगी वो, तो घंटे वाली सुई ओनली कितना मिनट आगे खिसकेगी, 5 ही मिनट आगे की सकती है, राइट है कि नहीं है। घंटे वाली सुई मिनट में कितना की सकती है, ओनली 5 ही मिनट तो आगे की सकती है, यानी एक ब्लॉक को कवर कर पाती है वो, 12 से 1 पर आ जाएगी, इसका मतलब 5 मिनट ही कवर किए उसने, सही है ना। तो इस काटेंगे इस अनुपात को तो 12:1 आता है। तो ये फेरबदल का क्वेश्चन है। 5 से 6 बजे के मध्य गई थी लेकिन वो लौटी कब, 8 से 9 बजे के मध्य तो विद्यालय गई थी और 5 से 6 बजे के मध्य वह वापस लौटी, लेकिन फिर भी सुइयों की दशा क्यों चेंज नहीं हुई। तो यहाँ देखेंगे दूरी निकालेंगे, ये टोटल अनुपात कितना हुआ 13 इकाई का, और आप जानते हैं 60 में से टोटल 60 है उसमें से 13 इकाई की दूरी है, तो 13 ये इसका गुणज होता है। गुणज ये काम में लेंगे अब की बार, पहले 12/11 क्यों ले रहे थे, 12 घंटे में 11 का अंतराल, यहाँ पर 60 पूरे 60 के राउंड में 13 कुल दूरी है, सही है कि नहीं है। कुल दूरी कितनी है 13। अब यहाँ पर देखना है इसको कैसे एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चनों में जब जाते वक्त और आते वक्त की स्थितियां सेम हो, उस स्थिति में, और इस क्वेश्चन को मैं घड़ी में बना के दिखाऊंगा अभी आपको। अरे सुइयां चेंज हुई है, घंटे वाली सुई की जगह मिनट वाली सुई आ गई और मिनट वाली सुई की जगह घंटे वाली सुई चली गई, बाकी समय तो चेंज हो चुका,
लेकिन सुइयों की स्थिति नहीं बदली है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। कैसे, वो देखते हैं। इसका हमेशा याद रखना, यदि आपको जाने वाला समय बताना है, यदि आपको जाने वाला समय बताना है तो 60/13 से किसको गुणा करोगे, आने वाले सेकंड आवर से, बस ये ध्यान रखना। तो आपकी मिनट यहाँ निकल के आ जाएंगी। क्या निकल के आएंगी, जाने वाला समय यानी मिनट बतानी है आपको जाने वाली, तो आपकी ये मिनट निकल के आ जाएंगी, फिर आप समय बता दोगे। यदि आपको आने वाली मिनट बतानी है, आने वाली मिनट कितनी है, तो उसके लिए 60/13 को कितने से गुणा करोगे, यहां पर देखेंगे तो, क्योंकि टोटल 60 का मामला था, तो आने वाला घंटा कितना है, यानी जाने वाला बताना है तो आने वाले से सेकंड आवर से, और आने वाला बताना है तो जाने वाले के सेकंड आवर से। अब देखिए यहां आपको जाने वाला समय बताना है, तो पहले मिनट निकालो। कैसे निकालोगे, 60/13, आने वाला का सेकंड आवर क्या है, आने वाला ये रहा, उसका सेकंड आवर कितना है बोलो, 6। अरे 5 और 6 में से सेकंड कौन सा है, 6 ही तो है ना, तो 6 यहाँ रख देंगे। इसको गुणा किया 360/13, 13 दूनी 26, और यहाँ पे 10 बच के, 13 दूनी 26, यहाँ पर 10 बच गए 100, 13 संते 91, 27 सही 9/13, 27 सही 9/13 मिनट आई। यानी वो गई, जब वो गई थी तब 5 बजकर ही तो बताएंगे, क्योंकि 6 बजकर बताएंगे तो 6 से ऊपर चला जाएगा। 5:27 सही 9/13 मिनट पर गई थी। कितने मिनट पर गई थी, 5:27 सही 9/13 मिनट में। आने वाला समय बताना है मुझे, तो जाने वाले सेकंड आवर से गुणा करना है इसको। तो देखिए यहाँ 60/13, जाने वाला सेकंड आवर कितना है बोलो, 9। सेकंड आवर 9 ही तो है, फर्स्ट ईयर सेकंड से, तो 9 से गुणा करना है। 9 × 54, 540 में 13 का भाग लगाएंगे, 13 चौक 52, 2 बच गए 20, 13 एकम 13, 41 सही 7/11, 7/13 मिनट। यानी आने वाला समय क्या था देखिए, 8 बजकर, सॉरी यहाँ पे 5 बजकर नहीं, जाने वाला समय बताना है ना अपन को, तो 8 बजने के लिए 8:27 से 9/13 मिनट, जाने वाला समय बताने के लिए 8:27 से 9/13 मिनट, और आने वाला समय बताने के लिए, आने वाला समय वो 5 से 6 के मध्य आई थी, तो 5:41 सही 7/13 मिनट। ये लो, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, दोबारा मैं समझाता हूँ आपको। आपको करना क्या है, यदि आपको जाने वाला समय बताना है तो पहले जाने वाली मिनट निकालो। मिनट कैसे निकालेंगे, 60/13 को आने वाले सेकंड आवर से गुणा कर देना, ठीक है। तो आपकी मिनट आ गई 27 से 9/13। अब बताओगे कैसे, वो 8 से 9 के मध्य गई थी ना, तो 8:27 से 9/13 मिनट पर गई थी, सही है। ऐसे ही आपको आने वाली मिनट बतानी है, तो 60/13 को जाने वाले सेकंड आवर से गुणा करना है। गई, वो सेकंड आवर कौन सा था, 9 से गुणा करना है, तो 9 से गुणा किया तो 41 से 60/13। क्योंकि इंटरचेंज हो रहा है, तो सेकंड आवर को इंटरचेंज भी करेंगे। जाने वाले में सेकंड आवर आने वाला बताएंगे, आने वाले समय सेकंड आवर से गुणा करेंगे, और आने वाले समय में जाने वाले सेकंड आवर से गुणा करेंगे। ये ध्यान रखना है बस आपको। तो देखो ये 41 से 7/13 इंटरचेंजिंग अपने आप हो जाएगी। तो देखो ये 2 समय है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये घड़ी दर्शा कर, इसमें देखना 8:27 से 9/13 मिनट। जब 8:27 होंगे तो घंटे वाला सुइया इसके मध्य में चला जाएगा। अरे बोलो सही है ना। और मिनट वाली सुई 27 मिनट पर, इसका मतलब इस 30 से पीछे रह जाएगी। अरे बोलो सही है कि नहीं है। और जब दूसरा समय देखना 5:41, जब 5:41 होंगी तो घंटे वाली सुई इस 6 के आसपास आ जाएगी, और मिनट वाली सुई 41 का मतलब 8×5 तो ये रहे, और 41 इसका मतलब यहाँ आ जाएगी। देखो पहले समय में घंटे वाली सुई यहाँ थी, मिनट वाली सुई यहाँ थी, लेकिन दूसरे समय में घंटे वाली सुई यहाँ है और मिनट वाली सुई यहाँ है। इसका मतलब क्या हुआ,
अरे समय तो चेंज हो चुके हैं, लेकिन उनकी स्थितियां अपन को बदलती हुई नजर आ नहीं रही है। वो आती है तब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो सुइयां अपनी उसी जगह पे पड़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसे ओनली प्रतीत होता है। तो इस चीज को वापस से देख लेना एक बार ध्यान से। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन एक और लिया, इसमें देखना बहुत आसानी से बताएंगे। पहले बताओ कि आपको बताना कौन सा समय जानने वाला, जानने वाली मिनट निकालेंगे। तो जानने वाला समय 7 से स्टार्ट होगा, 7 बजकर कुछ मिनट आएंगे। अरे बोलो सही है कि नहीं है? अब वो मिनट 7 बजकर कितनी मिनट आएंगी, उसके लिए जानने वाले के लिए बताने के लिए 60/13 को इस 5 से गुणा करेंगे। अरे बोलो सही है कि नहीं है? जानने वाला समय बताने के लिए, जानने वाली मिनट निकालने के लिए से आने वाले सेकंड आवर से गुणा करेंगे इसको, तो मिनट निकल जाएंगे। तो देखो 7 बजकर टाइम कितना होगा, 6×5 = 30, 300/13 मिनट। तो इसको सोल्व कर देंगे। 7 बजकर 13 एकम 13, 13 दूनी 26, कितने रह गए 4, 40, 13 3 39, 23 सही 1/13 मिनट। ऐसे ही आपको मान लो इसी क्वेश्चन में आने वाला समय पूछ लेता, तो आने वाली मिनट निकालनी पड़ेगी पहले आपको। और आने वाली मिनट कैसे निकालोगे, समय तो कैसे दर्शाओगे, 4 बजकर, क्योंकि 4 से 5 के मध्य आई थी वो, तो 4 बजकर वो मिनट निकालेंगे। तो 60/13 को फर्स्ट टाइम के सेकंड आवर 8 से गुणा कर देंगे, 480/13। तो आंसर निकल के आ जाएगा 13 3 39, कितने बज गए 9 90, 13 घंटे 13 6 78। ठीक है, क्योंकि यहाँ कितने हुए थे 39 9 90, 13 6 78। अब बच गए कितने, अरे बच कितने जाएंगे 78, 12 बच जाएंगे ना, तो 12/13। कैलकुलेशन का ध्यान रखो भाई। 4:36 से ही 12/13 मिनट पर वो वापस लौट जाएगा। रिपीट करके देखना, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है आपको, ये जानने वाली मिनट निकालनी है तो आने वाला सेकंड आवर यहाँ काम में लो और फिर समय दर्शा लो 7 बजकर इतने मिनट। और आने वाली मिनट निकालनी है तो जानने वाला जो सेकंड आवर है उसको काम में लो। ठीक है, यहाँ बात करते हैं अगले प्रश्नों की। क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे क्वेश्चन हैं। एक में समय पूछा गया है कितने समय में 6 बार धड़केगी, एक में समय देकर आपको अंतराल दे यानी कितनी बार धड़केगी इसके बारे में पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपके बारे में इस क्वेश्चन को बताना चाहूँ कि इन दोनों ये दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या कहा गया है कि कितने समय के बारे में पूछा गया, कितने समय में 6 बार धड़केगी, और एक क्वेश्चन में समय देकर आपको कितनी बार धड़केगी इसके बारे में पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ, कोई भी चीज धड़कती है या बजती है, कोई घंटी देख लो, कोई भी घंटी बजती है, शुरू के अंदर वो जब बजेगी पहली बार में उसको अपन ने बजाया तो उसमें कोई समय का अंतराल नहीं रहता। अरे बोलो सही है कि नहीं है? जैसे 5 बार की ले लेते हैं, 5 बार बजी कोई घंटी, तो शुरू में जब बजी उसमें कोई अंतराल नहीं था समय का, वहां कोई समय नहीं था। लेकिन जब दूसरी बार बजी तब एक अंतराल आ गया समय का, तीसरी बार में भी अंतराल आ गया। तो अंतराल कितना आया, एक कम आएगा हमेशा, जितनी बार बजती है उससे एक कम। क्यों? क्योंकि शुरू में अंतराल नहीं था। तो अंतराल कितना आया, 1 2 3 4। अरे कितना अंतराल आया, 4। एक कम बार हमेशा अंतराल आता है, तो ये चीज अपन को ध्यान रखना। एक चीज और, एक इकाई किसको बनाते हैं हमेशा, एक इकाई उस चीज को बनाते हैं जो हमसे पूछी नहीं जा रही। जो पूछी जा रही है उसको एक इकाई बना दोगे तो कैसे कर पाओगे, जो दी जा रही है उसको एक इकाई बनाएंगे। जैसे किस प्रकार से देखेंगे, 12 बार में 11 अंतराल, 11 अंतराल में वह 33 सेकंड का समय लेती है। सेकंड पूछा जा रहा है लेकिन ये दिया हुआ है, तो इसको एक बनाएंगे। जो पूछा जा रहा है उसको एक कभी नहीं बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना है अपन को, एक अंतराल में वह कितना समय लेगी। तो एक अंतराल में बोलो कितना समय लेगी वो, 5 सेकंड का। कितना समय लेगी, 5 सेकंड, सॉरी 3 सेकंड का। एक अंतराल में कितने का समय लेगी वो, 3 सेकंड का। 11 अंतराल में 33 सेकंड, तो एक अंतराल में 3 सेकंड का समय लेगी। अपन को बताना कितनी बार है, 6 बार धड़काना है। तो 6 बार धड़काने के लिए कितने,
एक अंतराल में कितना समय लेगी 33/11 यानी 3 सेकंड का। तो 6 बार धड़कने में अंतराल कितना बनता है 5। अरे कितना बनता है 5। तो बताओ 5 अंतराल में कितना समय लेगी 5 × 3 = 15 सेकंड। फिर से समझना एक बार, 12 बार यानी 11 अंतराल, 11 अंतराल में कितना समय है 33 सेकंड। तो एक अंतराल में कितना समय है 3 सेकंड। अपन को बताना है 6 बार धड़काना है, तो 6 बार धड़काने के लिए अंतराल कितने का होगा 5 का, एक कमी तो होगा हमेशा। तो 5 अंतराल में वह कितना समय, क्योंकि यहाँ अंतराल चल रहा है ध्यान रखना, तो 5 अंतराल में वह कितना समय लेगी 15 सेकंड। 15 सेकंड में वह 6 बार धड़क जाएगी, अंतराल कितने का रहेगा 5 का। अरे बोलो सही है कि नहीं। अब यहाँ देखना 12 बार धड़कना यानी 11 का अंतराल, कितने का अंतराल भाई 11 का अंतराल में वह 22 सेकंड का समय लेती है। तो एक अंतराल, अब इसको एक बनाओगे या इसको एक बनाओगे वो चेक करना है। अब की बार आपको समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई समय दिया हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो समय को एक बनाओ, एक सेकंड में कितने अंतराल हो जाएंगे 11/22। 11/22 का मतलब 1/2। अरे बोलो सही है कि नहीं है। एक सेकंड में कितने अंतराल हो जाएंगे, तो 20 सेकंड में बताना है ना अपन को। एक सेकंड में 1/2 अंतराल, तो बताओ 20 सेकंड में कितने अंतराल। 20 सेकंड में बताने के लिए 1/2 × 20 करेंगे तो कितने अंतराल बोलो 10 अंतराल। और 10 अंतराल का मतलब कितनी बार धड़केगी वो, एक जोड़ देंगे 11 बार। कितनी बार 11 बार धड़केगी। एक बार इनको रिपीट करके देख लेना, दोनों ही आसान क्वेश्चन। एक बार इसको दोबारा देखिए, 12 बार का मतलब कितने अंतराल 11 अंतराल, 11 अंतराल में 22 सेकंड लेती है वह। तो अब अपन को सेकंड दिया हुआ है तो इसको एक बनाएंगे, जो दिया हुआ है उसको एक बनाएंगे, इसको एक बनाएंगे तो इधर भाग में ले जाएंगे, बोलो सही है ना। तो 11/22 यानी 1/2 अंतराल, एक सेकंड में आधा अंतराल है। एक सेकंड में कितना अंतराल है आधा अंतराल। तो 20 सेकंड में कितना अंतराल होंगे 10 अंतराल ही तो होंगे, राइट है कि नहीं। और 10 अंतराल होंगे, इसका मतलब एक और बढ़ा दो, वह कितनी बार धड़की 11 बार। अरे 10 अंतराल हुए, अंतराल एक कम रहता है ना हमेशा, किससे धड़कने से। तो अब एक ज्यादा कर दो तो वो कितनी बार धड़की 11 बार। 10 अंतराल था तो एक बढ़ा देंगे, कितनी बार धड़की वो 11 बार। ठीक है। अब इसके बाद 2 क्वेश्चनों के बारे में और देखते हैं। इनके अंदर यदि कोई नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि 1 घंटे में इतना मिनट पीछे हो रही है या इतना मिनट आगे हो रही है, तो डायरेक्टली 5 घंटे का मामला होता है तो उतने मिनट से अपन गुणा करके वो उसके घंटे बनाकर आगे या पीछे कर देते हैं। लेकिन ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, इन दोनों को देखना है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। हर 24 घंटे में 16 मिनट पीछे होती है, 24 घंटे में 16 मिनट पीछे होती है, ये बोलना चाह रहा है। इसे सुबह 5 बजे सही समय पर मिलाया जाता है पहले दिन, तो चौथे दिन जब 10 बज रहे हैं तो उस घड़ी का सही समय क्या होगा, ये पूछना चाहता है। तो आपको मैं पहले बताऊं तो कई लोग तो क्या करेंगे 24-96 यानी टोटल घंटे 96 हो गए, जबकि 96 टोटल घंटे नहीं होंगे। यहाँ देखिए पहले दिन 5 बजे उसे सही समय पर मिलाया था, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, 4 दिनों में टोटल घंटे कितने हुए यहाँ पर देखना चाहे तो 24, फिर 5 बजे, फिर यहाँ से अगले वाले दिन 5 बजे तक फिर 24 उठ गए, फिर अगले वाले 5 बजे तक फिर 24 उठ गए। तो यहाँ देखो यहाँ तक टोटल घंटे कितने हुए, चौथे दिन 5 बजे तक, यहाँ देखो चौथे दिन 5 बजे तक, कहाँ तक 5 बजे तक, 72 ही होंगे। चौथे दिन 5 बजे तक कितने घंटे हो गए 72 घंटे। उसके बाद अपन को देखना है 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक, 10 बज रहे हैं तब बताना है। तो 5 बजे से देखो 10 बजे तक कितने घंटे और हो गए 17 घंटे और हो गए। अरे कितने घंटे हो गए 17 घंटे और हो गए। 10 बजे तक देखना है अपन को पूरा राउंड में, रात शाम के 10 बज रहे हैं यानी उसमें कब रात के 10 बज रहे हैं, तो रात के 10 बजे तक, रात 10 बजे तक कितने घंटे और हो गए 17 घंटे और हो गए। तो टोटल मिला के 89 घंटे हो गए, यानी जो पूरी गड़बड़ हुई है वो कितने घंटों में हुई है 89 घंटों में। अरे एक बात बताओ, पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक जाना है, तो पहले दिन 5 बजे मिलाया, दूसरे दिन 5 बजे तक 24 घंटे हो गए, तीसरे दिन 5 बजे तक 48 हो गए, तीसरे दिन
चौथे दिन 5 बजे तक 72 हो गए, 72 घंटे तो वो हो गए। फिर रात के 10 बजे तक और देखो 17 घंटे हो गए। यही तो गड़बड़ है, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है 96 हो गए। अरे 96 नहीं होते, इधर देखो पहले दिन तो 5 बजे उसको सही कर दिया गया था, तो दूसरे दिन 5 बजे तक कितने होंगे, 24 घंटे ही हुए ना। तीसरे दिन 5 बजे तक कितने हुए, 24 और हो गए। और चौथे दिन 5 बजे तक कितने होंगे, 24 और हो गए, तो 24 या 72 ही होंगे। कुछ बच्चे इसका 96 जोड़ लेते हैं, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो 72 घंटे तो ये हुए, और फिर रात के 10 बजे तक देखना है 17 घंटे और जुड़ गए, टोटल कितने हुए, 89 घंटों का मामला है। टोटल कितने का मामला है, 89 घंटों में गड़बड़ हुई है। ये टोटल घंटे आपको निकालने हैं, ये कुल घंटे हैं, इनके अंदर दिक्कत आएगी। अब इसको सही कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को बताएंगे कैसे। एक बात बताओ, किसी भी घड़ी में गलत समय, ये घड़ी है, इस घड़ी में गलत समय और सही समय के बारे में देखना है। सही कितना बजाती है वो टोटल एक दिन में, और गलत कितना बताती है। अरे वो टोटल एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर कितना सही बताती है वो। सही तो 24 बोलती है वो, कितना बोलती है, 24 के 24 सही बोलती कि नहीं बोलती। लेकिन वो गलत कितना बोल रही है, 16 मिनट पीछे कर रही है। 16 मिनट पीछे कर दो 24 घंटों में से, 23 घंटे कितने, 44 मिनट। सही है कि नहीं है, 23 घंटे 44 मिनट वो गलत शो कर रही है एक दिन। अरे बोलो सही है कि नहीं है, 23 घंटे 44 मिनट गलत है, तो सही कितने हैं एक दिन के, 24। अरे बोलो सही है कि नहीं, 16 मिनट पीछे करो रे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो सही तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन गलत प्रकार से कितने होंगे, 23 घंटे 44 मिनट ही वो दर्शाएगी। अरे बोलो सही है कि नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान से देखना। तो फिर एक गलत घंटे में कितना बताएगी वो, क्योंकि अपन को तो सही समय बताना है ना, तो इसको एक बना लेंगे। तो एक गलत घंटे में 24/24 घंटे 44 मिनट। अरे बोलो सही है कि नहीं। एक गलत घंटे में सही कितना बताएगी, इतना बताएगी कि नहीं बताएगी। अब इसको एक बार चेंज कर लो, नीचे वाले को घंटे में चेंज कर लो पूरे को, तो 24/24 सही 44/60 कर दो। मिनट को घंटे में बदलने के लिए कितने का भाग लगाते हैं, 60 का भाग लगाते हैं। अरे मिनट को घंटे में बदलने के लिए कितने का भाग लगाते हैं, 60 का भाग लगाते हैं। तो देखो 4 से काट लो, 11 चौक 44, 15 चौके 60। अभी इस मिश्र भिन्न को सोल्व कर लो नीचे, तो राइट कितना आ जाएगा, 24/15 को 24 से गुणा करो तो कितना आएगा, 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 में से, यहाँ सही कर लो भाई इसको एक बार ध्यान से, 15 चौके 60 और 1 मिनट 23 है ना, 23 ये 23 घंटे 44 मिनट है। तो 23 सही 44/60 इसको घंटे में बदल लिया, तो 15 को 23 से गुणा करके 11 जोड़ोगे तो आपके पास 356 आएंगे। ये 24/356 ये एक का मान है। तो फिर गलत घंटे कितने हैं, 89। 89 गलत घंटों का मान कितना होगा, 24/356/15, 356/15। अब 356/15, 15 ऊपर जाएगा और गुणा में कितने घंटे, 89। इसको काट पीट लो, कितनी बार, 4 बार गया 6, तो 15 छिकन 90 घंटे। जब गलत घंटे 89 होंगे तो सही घंटे कितने होंगे, 90। यानी सही घंटे 90 होने चाहिए। तो 90 होने का मतलब इसको 1 घंटा और आगे किया जाएगा तब वो सही बताएंगे। तो यहाँ देखो पीछे हो रही थी तो अब आगे किया जाएगा, कितना आगे किया जाएगा, इनका डिफरेंस निकालो। न गलत घंटे कितने थे, 89, तो सही घंटे कितने हैं, 90। तो कितना घंटे आगे कर दूं उसको मैं, 1 घंटा आगे कर दूं, यानी मेरा राइट समय क्या आएगा, 10 की जगह 10 में 1 घंटा जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 11 बजे। बहुत आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार फिर समझ। टोटल गलत घंटे निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे, 24, 24, 48, 24 72 तो ये, और रात 10 बजे तक 17 ये, तो टोटल 89 घंटे गलत है। आपको पता है कि एक दिन में सही घंटे कितने होते हैं, 24, लेकिन वो गलत तरीके से कितना दर्शा रही है, 16 मिनट कम दर्शा रही है। आगे बोलता तो ज्यादा दर्शा देते हैं, लेकिन कम दर्शा रही है, यानी 23 घंटे 44 मिनट। इस 23 घंटे 44 मिनट को चाहे यहाँ चेंज कर लो चाहे आगे चेंज कर लेना। 1 घंटे का मान, एक गलत घंटे का मान सही कितना होगा, 24 बटा ये गलत वाला नीचे ले आएंगे। अरे बोलो सही है कि नहीं।
अब इसको चेंज कर रहे हैं यहाँ घंटे में, तो मिनट को चेंज करते हैं तो 60 का भाग लगा देते हैं और फिर मिस्र बिन आपको सोल्व करनी आती है, इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ेंगे तो 24/356/15 आएगा। ये काम कर ही लेंगे। अब 89 गलत घंटों में सही घंटे कितने होंगे ये निकालना था, तो ये तो एक का मान था, 89 से और गुणा कर दिया तो सही घंटे आ गए 90। जब गलत घंटे 89 थे तो सही घंटे 90 हैं, यानी इसका मतलब 1 घंटा और बढ़ाना पड़ेगा। 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब 10 बजे की जगह कितने बजने चाहिए थे, उसमें 11 बजने चाहिए थे। ऐसे इस क्वेश्चन को और देखना, सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, एक घड़ियाल 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है। इसे सुबह 8 बजे सही समय पर मिलाया जाता है। ये लो भाई, सुबह 8 बजे सही समय पर मिलाया जाता है। अगले दिन दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो पहले तो ये बताओ दोपहर के 1 बजे तक। दूसरे दिन की बात कर रहे हैं ना, दूसरे दिन पहले तो ये बताओ 8 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 24 हुए कि नहीं हुए? अरे हो गए ना। दूसरे दिन 8 बजे तक कितने घंटे हो गए, 24। अब 8 से कितना और बताना है अपन को, अरे कितना और बताना है, 1 बजे तक बताना है ना, 1 बजे तक बताना है अपन को, दोपहर के 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक। तो 1 बजे तक कितने घंटे और जुड़ जाएंगे भाई बोलिए, 5 घंटे और जुड़ गए। ये तो 8 बज रहे हैं, तो 8 से दोपहर के 1 बजे तक 8 और 5 13, यानी 1 बजे तक कितने हो गए, 5 और जुड़ गए। टोटल कितने घंटे हो गए भाई बोलिए, 29 घंटों का मामला है। टोटल गलत घंटे कितने हैं, 29 घंटों का मामला है। उसमें बात देखना चाहते हैं, तो देखो गलत बताओ पहले, क्या गलत और सही की बातें करते हैं। सही घंटे एक दिन में 24 होते हैं, तो गलत घंटे कितना बताएगी वो, 24 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट ज्यादा बता रही है। अरे सही घंटे कितने थे, 24, तो गलत कितना बताएगी, 24 घंटे और 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट आगे हो रही है अब की बार, क्या हो रही है भाई, आगे। ठीक है, तो एक गलत घंटे में कितना आएगा, 24/24 सही 10/60। ये अपन ने चेंज कर दिया तो 6। अब इसको सॉल्व कर लो, 24/24 ठीक है, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144, 144 और 1 145/6। तो इसको करेंगे तो 24/145 गुणा 6। ये एक गलत घंटे में सही घंटे का मान है। ये एक गलत घंटे में किसका मान है, सही घंटे का मान है। तो यहाँ हम कितने गलत घंटे की बात कर रहे हैं, 29 गलत घंटे की बात कर रहे हैं। तो 29 गलत घंटे में कितना होगा सही समय, 145 × 6 × 29। इसको काटते हैं तो 5 बार कट गया, तो यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो 24 × 144/5। तो सही घंटे निकालते हैं तो कितना आएगा, देखो 5 दूनी 10, 8 पंजू 40, 8 पंजू 40, 28.8, 28.8 घंटे के आगे सही। और इसको पॉइंटों में ना ले जाने की बजाय यहाँ मिनट में चेंज कर लो, या ले गए चलो 28.8 घंटे। सही घंटे 29 थे, तो गलत घंटे कितने हुए, 28.8। तो बताओ कितने घंटे कम करने पड़ेंगे अपन को, 0.2 घंटे कम करने पड़ेंगे। और 0.2 घंटे को हम क्या करेंगे, बदलेंगे किसमें, मिनट में। 0.2 घंटे का तो कोई अपन समझ ही नहीं सकते मतलब, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे। और मिनट में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं भाई, 60 से। तो 60 से गुणा करते हैं तो 120, यानी 12 मिनट आ गई। 12 मिनट पीछे कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 1 बजे की बजाय 12:48 सही समय होगा। इनको रिपीट करके देख लेना, अच्छे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। अब इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, यहां से आगे देखते हैं। एक बार फिर से समझ लेना, 8 से दोपहर दूसरे दिन 1 बजे तक टोटल 29 घंटे गलत हो गए। गलत घंटे एक दिन में सही थे, सही घंटे कितने थे एक दिन में, 24, तो गलत घंटे 24 घंटे 10 मिनट। एक गलत घंटे में मामला कितना आ जाएगा, 24/24 सही 10/60, यानी 24/145 × 6। ये तो सोल्व करना आप जानते होंगे, मिसर बिन को सोल्व किया है मैंने। तो 29 गलत घंटों में सही घंटे कितने होंगे, 28.8 गलत घंटे। 29 घंटे गलत हैं तो 28.8 सही घंटे हैं। तो कितना कम करना पड़ेगा सही बनाने के लिए, 0.2 घंटे। और 0.2 घंटे को 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में बदल लेंगे, यानी 12 मिनट पीछे करना पड़ेगा। 12 मिनट कम करेंगे 1 बजे में से, तो रियल टाइम कितना हो रहा होगा, 12:48।
इन दोनों क्वेश्चनों को रिपीट कर करके देख लेना, बड़े ही आसान क्वेश्चन हैं। इस प्रकार से आप सभी चीजों को, एक दिन का मामला है तो एक दिन का सही और गलत देख लेना, 24 घंटे का मामला है तो 24 घंटे का सही और गलत देख लेना। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस पे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से रिपीट करिएगा। ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमने एक एक बार इनको ध्यान से देखा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, इसके आगे देखते हैं। यहाँ आप इन दो क्वेश्चनों को और देखें तो इन दोनों क्वेश्चनों में देखो कहानी क्या बनी हुई है। ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार तथा इसी प्रकार घड़ी में जितने बजते हैं वह उतनी बार बजती है, तो बताइए वह एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। एक राउंड घड़ी का कितने का होता है? 12 का। सही है कि नहीं है? 12 बजे का, 12 बजे तक ही होता है। तो वह एक राउंड में देखे तो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, ऐसे करते करते 12 बजे 12 बार एक राउंड क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक राउंड का कुल निकालने के लिए आपको इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। अरे यही बात है ना, एक राउंड का कुल निकालने के लिए आपको इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। एक राउंड का कुल निकालने के लिए इनको आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या होता है कि प्रत्येक पदों के बीच में एक एक का अंतर आ रहा है, यानी समान अंतर आ रहा है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो या तो समांतर श्रेणी का योगफल याद कर लो, या फिर डायरेक्ट वैसे जोड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सही है कि नहीं? लेकिन ये एक प्राकृत संख्या भी है 12 तक की। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर चलती हैं और लगातार चलती हैं, जहां तक बोला जा रहा है वहां तक। 12 तक की प्राकृत संख्याएं हैं। और 12 किसी भी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? n + 1/2। ये काम करने पर योगफल आ जाता है। n क्या है यहाँ पर? संख्याएं। अरे बोलो सही है कि नहीं? तो देखो कितनी संख्याएं हैं? 12। 12 गुणा 13, 12 से एक ज्यादा कितना? 13/2। तो योग कितना आ जाएगा? इनका सबका योग मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, वरना मुझे सबको जोड़ना पड़ता है, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाता। 12 तक की सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ता है तो बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ कितना हो जाएगा? 13 × 78 बार। 78 बार एक राउंड में बजती है वह। तो एक और राउंड पूरा करेगी तो 78 का दुगुना कर देंगे तो टोटल कितनी बार बजेगी भाई? 78 बार एक राउंड में। अब 78 बार एक राउंड में, तो वापस 78 बार दूसरे राउंड में। सही है ना? तो टोटल कितनी बार हो गया? 156 बार। 156 बार वह बजेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से। ऐसे इस क्वेश्चन में देखो काम डबल डबल हो रहा है। इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए। 1 बजे 2 बार, 2 बजे 4 बार, 4 बजे 3 बजे 6 बार, और ऐसे ही चलता जा रहा है। और 12 बजे 24 बार एक राउंड में, 2 बजे 2 बार ऐसे चल रहा है। तो ये काम क्या करना है? यदि 2 गुना हो रहा है तो 156 एक दिन में होता है ना, तो 2 गुना हो रहा है तो 2 गुना कर दो, 3 गुना हो रहा है तो 3 गुना। ये तो सिस्टम है। ये निकाल के देखते हैं एक बार कैसे आएगा। इधर देखना, 2 आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर वही कहानी बन जाएगी जो आप पहले पढ़ रहे थे। और बोलो सही है कि नहीं? और इसका मान भी आपने कितना निकाला? 78 एक बार, 78 एक राउंड में, 78 एक राउंड में, तो दूसरे राउंड में 78 और, तो टोटल कितने हो गए थे? 156। अरे बोलो सही है ना? 156 एक दिन का हुआ था, तो दुगुना करने पर 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना करने पर 3 गुना हो जाएगा। तो क्या कर देंगे? 2 × 156, तो 2 गुना कर दिया। 3 गुना बोलता है तो 156 का 3 गुना कर देना। 4 गुना बोलता है तो 156 का 4 गुना करना। इस प्रकार से इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। और इस प्रकार से और अलग अलग विचित्र प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किताबों से देखना, और उन सभी क्वेश्चनों को इनके बेसिस पर सोल्व करने की पूरी कोशिश करना। और ऐसे ही हम इस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। यहाँ कोई समस्या है तो उसके बारे में बताना, और इन्हीं से संबंधित सारे क्वेश्चन उनको ध्यान से देखना। बहुत आसान है, मैंने सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है। कुछ बच्चे अभी भी बोल रहे हैं कि मैथ की क्लास ज्यादा से ज्यादा लगाई जाए, तो मैथ की क्लास भी आपके पास प्रॉपर पहुंच जाएंगी सारी, लेकिन ये रीजनिंग की क्लासें भी चलाना जरूरी है। एक लेक्चर हो गया, एक लेक्चर और करवा के, या फिर अगला वाला टॉपिक जो हम डालने वाले हैं वो मैथ की क्लास का ही हो सकता है। तो आप इनको लगातार पढ़ते रहिए, ऐसे ही चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है।
हम फिर आगे वाले टॉपिक को लेकर आपके सामने मिलता है।